हेलीपैड के ऊपर कौन उसको देखेगा। हेलीपैड कौन देखेगा, कौन आवे है, कौन जावे। हेलीपैड की व्यवस्था मतलब हवाई जहाज कौन कौन आऊंगे उनकी व्यवस्था। कौन तो उन्होंने थे, पर मैंने क्या सुना था, एग्जाम की व्यवस्था। मैं कहूँ था हेलीपैड और मैंने एग्जाम सुना था। चिकित्सा की व्यवस्था भी, कोई भी अगर हमारा प्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता, उसको कोई छोटी मोटी बीमारी या तकलीफ होती है तो चिकित्सा की दृष्टि से भी एक अलग से व्यवस्था। फिर मैं बोले चिकित्सा की व्यवस्था, फिर मैंने सोचा मतलब ऐसी व्यवस्था कि बड़का के पेपर दूर ना हो, दोरे दोरे सेंटर आ जाए। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इलेक्शन के रह गए लगभग 3 महीने, 90 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी और इन 90 दिनों में उम्मीद यह थी, क्योंकि विषय मेरा जो है वो रोजगार है और विषय है जो हरियाणा के युवा हैं। तो भाई काफ़ी दिन से मैं कुछ वीडियो नहीं बना रहा था, मैं यूं देखने लग रहा था भाई हरियाणा में क्या चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी तो अपना धन्यवादी दौरे पे हैं, उनके तो भाई कार्यक्रम चल रहे हैं। खैर उधर से भाजपा है, भाजपा अपने स्तर पे काम कर रही है और अब हरियाणा के अंदर 27, 28, 29 को स्पेशल अमित शाह जी आ रहे हैं, वो अपने इलेक्शन को लेकर अपनी तैयारियां में जुटे हैं। अब कल मैं चंडीगढ़ था और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कोइंसिडेंटली मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया, हालांकि मैं जाया नहीं करता, तो मैं चला गया, जानकार थे कुछ लोग, तो मैं भी बैठ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसमें थे हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हमारे गुप्ता साहब थे और हमारे राय विधानसभा के विधायक मोहनलाल बड़ोली जी थे, तो बैठे थे वहाँ पे। और एक दो और थे, एक हमारे प्रवीण आत्रेय जी थे वहाँ पे और शायद पंचकुला के जिलाध्यक्ष भी थे शायद, मैंने पता नहीं, मैंने वैसे हल्का सा आइडिया शायद जब वो इंट्रोडक्शन दे थे। तो खैर अब आप सोचेंगे कौन खास आदमी है, हो सकता है खास आदमी ना हो, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने बताया कि अमित शाह जी आएंगे पंचकुला में और माता मनसा का आशीर्वाद लेकर विधानसभा की तैयारी करेंगे। इस कार्यक्रम में स्पेशल के था, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो अभी इस अमित शाह जी के कार्यक्रम में क्या होना था, उन्होंने डिटेल दी कि भाई हम नूनू करांगे, बहुत सारी बातें बताई कि हम इस तरीके से शहर को दुल्हन की तरह सजा देंगे, मंदिरों पे लाइट्स रखी जाएंगी और मतलब बहुत सारी बातें बताई गई अमित शाह जी के स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम को लेकर। मेरी इमेजिनेशन में सिर्फ रोजगार का मुद्दा था और कुछ था नहीं, मैंने कुछ वे कम कुछ थे, मैंने सुना कुछ था। तो चलो बुरा मानने की बात नहीं है यार, देखो उन्होंने अपने अपने विषय बताए हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई 50 लोग पर विधानसभा होंगे, 90 विधानसभा के हिसाब से 4500 लोग हो गए, इनमें कौन कौन आदमी है कौन कौन नहीं है, इस टाइप की उन्होंने डिटेल दी। अब उन आदमियों के लिए क्या क्या व्यवस्था उन्होंने बताई, लेकिन मन ने क्या लगा भाई ऐसा इन्होंने बताना चाहिए था और ऐसा मैंने सुना था। बुरा मानने की बात नहीं भाई। देखो उन्होंने कहा कि अतिथि के मान सम्मान के लिए हम क्या करेंगे, अतिथियों को मान सम्मान के लिए। अरे मैंने बैठे बैठे ने सुना है कि भाई हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए हम क्या क्या करें। इसके अलावा आवास व्यवस्था, जल व्यवस्था। उन्होंने कहा कि आवास की व्यवस्था हो वहाँ पे। मैंने वहाँ पे सुना पेपर की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि जल की व्यवस्था होगी वहाँ पे। मैंने सोचा भी जो सरकार ऐप बना हुआ जिनके थ्रू बच्चे फार्म भरे हैं, वो ऐप उनका दुरुस्त हो, उसकी व्यवस्था हो। पार्किंग के लिए विशेष तौर पर हमने की है, वहां पे गया पार्किंग के लिए हम व्यवस्था करेंगे। मैंने सुना कि भाई हरियाणा युवाओं को देखते हुए नोटिफिकेशन क्या हो, नोटिफिकेशन में क्या निकाला जाए जिसमें युवाओं को ज्यादा फायदा हो, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे। हेलीपैड के ऊपर कौन उसको देखेगा। उन्होंने कहा कि हेलीपैड पर व्यवस्था होगी। हेलीपैड कौन देखेगा, कौन आवे है, कौन जावे। हेलीपैड की व्यवस्था मतलब हवाई जहाज कौन कौन आऊंगे उनकी व्यवस्था। कौन तो उन्होंने थे, पर मैंने क्या सुना था, मैंने सुना था कि उनके
एग्जाम की व्यवस्था। मैं कहूँ था हेलीपैड, अरे मैंने एग्जाम सुना था। मैं कहूँ था हेलीपैड की व्यवस्था, मैं कहा एग्जाम की व्यवस्था भाई। चिकित्सा की व्यवस्था भी, कोई भी अगर हमारा प्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता, उसको कोई छोटी मोटी बीमारी या तकलीफ होती है तो चिकित्सा की दृष्टि से भी एक अलग से व्यवस्था। फिर मैं बोले चिकित्सा की व्यवस्था, फिर मैंने सोचा मतलब ऐसी व्यवस्था कि बड़का के पेपर दूर ना हो, दौरे दौरे सेंटर आ जाए। सोशल मीडिया, मैं बोले सोशल मीडिया की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट का सामग्री वितरण, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। फिर मैंने सुना था परिवहन की व्यवस्था, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट बोले ना, मैं सोचा मैं बालक दौरे की दौरे आ जाए, ऐसी परिवहन की व्यवस्था सरकार करा देवे। सामग्री वितरण, सामग्री की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, और माइन्यूटली हमने कोशिश की है कि हर विभागों के लिए एक एक प्रमुख कार्यकर्ता की ड्यूटी लगे। बोले सामग्री वितरण की व्यवस्था, मका पेपर ढंग से बट जावे, इसी सी व्यवस्था हो जावे। मैं बोले कि कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सूत्री डाल लग गए, उनकी व्यवस्था सही हो। मका जो है बालक पेपर देने जावे हैं, इनके लिए स्टाफ में किस किस की बढ़िया डाल ड्यूटी लग जावे कि पेपर लीक ना हो, पेपर सूत्री डाल हो जावे, पेपर होने टाइम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हुए भाई। बोले मैनू थेर मैंने सुना था। देखो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही जो मैंने सुना उस दिन, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से भी कुछ ऐसी मतलब सूचनाएं हैं कि उस दिन हो सकता है कि बरसात का भी बड़ा भारी वो हो सकता है कि भाई बरसात की संभावना होगी वहां पे, ऐसा बताया। उसके लिए भी हमने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि जो हमारे प्रमुख नेता आने वाले हैं उनकी व्यवस्था, छतरियों वगैरह की व्यवस्था भी हमने सोचा है कि उनके लिए हम करके रखेंगे। तो ये पंचकूला के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह उल्लास है कि पहली बार इस प्रकार की बैठक पंचकूला के अंदर हो रही है, और उसके अंदर हम जब बरसात में कोई नेता या बड़ा आदमी आओगा तो छतरी ले लेकर जावांगे। छतरी की व्यवस्था मैंने तो खैर नहीं सुना, उन्होंने क्या बोला बिरानी, छतरी की व्यवस्था इतना डीपली वो रिसर्च करें भाई। फलानी तारीख ने उस समय कोई आओगा, उस समय बारिश होगी क्या, अरे जो अगर बारिश होगी वो आ गया तो उस टाइम हो रहा छतरी लेन को, छतरी लेके फलाने आदमी ने कौन देगा। इतनी डीप रिसर्च भाजपा वाले करे हैं। तो मैंने सोचा मैं कहा भाई पेपर के टाइम पैसा क्यों नहीं सोच देवे, डिपार्टमेंट की व्यवस्था सही डाल करें में है। बरसात की संभावना की जब व्यवस्था बात करें उन्होंने, फिर तो भी देखना चाहिए बालक आज 41 साल का है, ये पेपर कै दिन बाद होगा और कैंसिल होगा, और वो 3-4 साल के बाद वाली बालक 42 साल का उम्र क्रॉस कर लेगा। फिर उसके जो 2-3 साल सरकार की व्यवस्थाओं के कारण खराब हुए तो बच्चों को एज में कितनी वैकेंसी में छूट मिल जाएगी, या एक आधी महंगा करके कर देंगे, बाकी में नहीं करेंगे। जब इतना डेप्थ में जाकर वो रिसर्च करें तो युवाओं के रोजगार पे वो रिसर्च क्यों नहीं करते। और विशेष तौर पर तब जब यहाँ से आगामी विधानसभा चुनावों का आगाज होने जा रहा है, तो ये पंचकूला के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं आप सब पत्रकार भाइयों को, सभी छायाकार भाइयों को निवेदन करता हूँ कि वो भी इस विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं। वो भी उसके लिए हमने जो व्यवस्था की है, प्रवीण अत्रे जी और नवीन गर्ग जी, ये 2 लोग मीडिया की दृष्टि से यहाँ रहेंगे। तो उस दृष्टि से सभी विभागों के प्रमुख हमने तय किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ से माता मनसा देवी का आशीर्वाद लेकर के हम चुनाव की इस रणभूमि में जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर वो ऐसा कुछ कर देंगे तो भारतीय
युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, मैंने ऐसा सुना। तो भाई ये बातें जो वे बोल रहे थे और मैंने सुना था, और मैंने जो सुना था अगर ऐसा उन्होंने सुन जावे तो जीसा नहीं आ जावे। खैर मैंने या किसी की कोई धचियाँ उड़ान खातर नहीं, मतलब मैंने बताऊं कि हरियाणा का युवा के सोचा है, हरियाणा के युवा के दिमाग में क्या चला है, फलाना पेपर होगा, फलाने पेपर में हमारा सिलेबस कवर हो जावे, फलाने पेपर में हमारी डेट फिक्स हो जावे, 22 तारीख ने नोटिफिकेशन निकलेगा, इस तारीख ने पेपर होगा, इस तारीख ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस तारीख ने ज्वाइनिंग होगी, बात खत्म, सिंपल। अगर ऐसा हरियाणा सरकार सोचा है, पिछली सरकार क्यों गई, इन्हें चक्कर में गई थी, और अब सरकार क्यों है, इसे चक्कर में आई है, और अब क्यों जाओगी, इसे चक्कर में जाओगी, क्योंकि वो खुद की प्लानिंग तो सुचारू रूप से सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोच पाते भाई। तो भाई मेरी तो छोटी सी एक वीडियो है, यह वीडियो उसका तो भाई आगे तक पहुंचा दियो, बाकी मजाक कोई नहीं उड़ाओगा इस वीडियो पे, ताकि अगले भी सीरियस हो और समझे हाँ भाई हाँ यह बात तो सही है। एक अमित शाह जी के कार्यक्रम पे इतनी डेप्थ में जब काम कर रहे हैं, तो वो एक अमित शाह हैं, यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं। फिलहाल यह वीडियो इतनी है भाई, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और सुनानी है इस वीडियो पर। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।